नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वी सिंहभूम से। पूर्वी सिंहभूम के नादा पंचायत के डेघाम में 2017 को ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से बिरसा ट्राइबल स्कूल का संचालन सरकारी भवन में किया जा रहा था। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने पोटका वीडियो से की थी। पोटका वीडियो अरुण कुमार मुंडा ने जांच में पाया कि निजी विद्यालय सरकारी भवन में संचालित हो रहा है। इसके बाद 21 दिसंबर को पत्र जारी कर एक सप्ताह के भीतर भवन को खाली करने का आदेश दिया गया था। पत्र मिलने के बाद गांव के लोग खासा नाराज हैं। इसी क्रम में गांव के पिंटू सरदार, बासु सरदार, फोटो सरदार आदि गांव के लोग ने पोटका वीडियो के माध्यम से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि हमारा गाँव सुदूर बिहड़ और आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है। एक समय ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। अधिकांश लोग शहर की ओर पलायन कर गए हैं। साथ ही यहाँ काफी गरीब लोग निवास करते हैं। सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं आने पर पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण हम सबों ने निर्णय लेते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एक पहल की थी, मगर बीडीओ द्वारा एक आदेश जारी किए जाने से विद्यालय के वर्ग 1 से 7 तक के 145 छात्र छात्राओं में पढ़ाई बाधित होने की संभावना ग्रामीणों ने जताई है। उन्होंने कहा कि हम सब ने श्रमदान कर जर्जर सरकारी भवन को बच्चों के पढ़ने लायक बनवाया है। इस भवन को बच्चों के पठन पाठन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हम लोग हरना पंचायत से आए हैं, नारदा पंचायत से आए हुए हैं। नारदा पंचायत ढेंगा ग्राम है, वहाँ काफ़ी दिनों से लोहिया भवन जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है और हम लोग ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया, ग्राम सभा करके निर्णय ये लिए कि वहाँ एक जो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ था भवन को हम लोग श्रमदान करके घर को घर को बनाया गया है। और वहाँ एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फेल है। तो हम लोग चाहते हैं ग्रामवासियों कि ये चाहते हैं कि देखिए वहाँ जो बच्चा 1 से लेकर 7 तक जो बच्चा लोग पढ़ रहा है उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग जो अचीवमेंट है वह हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग आज वीडियो को जो एक आदेश जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसमें 21/12/2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि स्कूल बंद करवाया जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि आप बच्चों के भविष्य को देखते हुए उस स्कूल को खुलवाया जाए और बढ़िया से पढ़ा लिखा हो, जो कि जैसा सरकार भी आदेश दे रहा है कि चलिए बच्चों को जो भविष्य बनाया जाए और पढ़ा लिखा में एजुकेशन का सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर एजुकेशन का सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए तो ये किस तरफ से बर्ताव हो रहा है कि ये जो स्कूल बंद किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि देखिए ग्रामीण लोग चाहता है कि बच्चा का भविष्य आगे बढ़ाया जाए। देखिए हर बच्चा देखिए सरकारी लोगों का जो अफसर होता है लोग बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है और हम लोग का छोटा मोटा स्कूल में भी अगर पढ़ाई चल रहा है तो उसमें तकलीफ क्यों हो रहा है, हम उसका सवाल करना चाहते हैं। तो इसका उत्तरदायी कौन होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा, ये हम लोग जवाब चाहते हैं। इसलिए आज वीडियो साहब को हम लोग एक आवेदन दिए हैं कि इसका समाधान हो और वीडियो के माध्यम से समाधान हम लोग चाहते हैं कि तमाम आज ग्रामीण लोग इसलिए आए हैं कि देखिए जो एजुकेशन सिस्टम को देखिए ना किया जाए और एजुकेशन सिस्टम को अगर डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हम लोग संजीव सर से भी मांग करेंगे और तमाम जिला परिषद है यहाँ का उससे भी हम लोग मांग करेंगे और माननीय ऑफिसर से भी हम लोग का इसमें रिप्लाई है कि इसको ध्यान आकृष्ट कीजिए ताकि हम लोग आगे का निर्णय शिक्षा का ही एक निर्णय होता है कि आगे इधर आदित्यपुर थाना रोड स्थित केडिया पेट्रोल पंप चौराहे पर पानी की पाइपलाइन फटने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है। ये न केवल पानी की बर्बादी का कारण बन रहा है बल्कि सड़क पर पानी जमने से राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। पिछले सप्ताह आशियाना चौक के काली मंदिर के पास पीएचईडी के मेन राइजिंग पाइपलाइन के फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ था। नगर निगम ने तत्परता दिखाते हुए उसे ठीक कर दिया, लेकिन केडिया पेट्रोल पंप के पास पाइपलाइन फटने की समस्या ने फिर से पानी की बर्बादी का मुद्दा खड़ा कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि सुबह पानी खुलने के समय सड़कों पर बड़ी मात्रा में पानी बहता है, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण जातोह राठौर का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब तरुण हुरिया चक्रधरपुर रेल मंडल के नए डीआरएम होंगे। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। रेलवे बोर्ड के ईएसटीटी एसपीएल डायरेक्टर रविंद्र पांडे ने डीआरएम के तबादले की अधिसूचना जारी की है। हालांकि चक्रधरपुर के निवर्तमान डीआरएम अरुण जातौह को फिलहाल कहीं पदस्थापित नहीं किया गया। अरुण जातौह राठौर का चक्रधरपुर रेल मंडल में 2 साल 2 महीने का कार्यकाल रहा है, लेकिन इस कार्यकाल में उन्हें चक्रधरपुर रेल मंडल में सिर्फ रेल हादसों को लेकर परेशान रहना पड़ा है।
उसमें से बड़ा बामू में हुआ मुंबई मेल हादसा सबसे बड़ा रेल हादसा था, जिसमें 2 यात्री की जान गई थी और कई घायल हो गए थे। रेलवे को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उनके कार्यकाल में रेल यात्रियों ने सबसे ज्यादा दर्द भरी रेल यात्रा को महसूस किया है। ट्रेनें उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा लेट चली हैं। आज चक्रधरपुर रेल मंडल की हालत ऐसी हो गई है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में 5 घंटे ट्रेन लेट होना एक आम बात हो गई है। उनके कार्यकाल में शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई ना के बराबर हुई, जिसके बाद रेल मंडल में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। सामाजिक रूप से भी डीआरएम कभी सामने नहीं आए। हालांकि उनका व्यवहार काफी कुशल रहा और वे मृदभाषी डीआरएम के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन उन्होंने मंडल के गलत कार्यों पर कभी रोक लगाने की कोशिश नहीं की। मंडल में आज हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। हालांकि उनके कार्यकाल में पिछले अन्य डीआरएम की तरह माल ढुलाई अच्छी हुई और राजस्व की उगाही भी अच्छी रही। कुल मिलाकर डीआरएम अरुण राठौर का कार्यकाल चक्रधरपुर रेल मंडल में मिला जुला रहा। अब लोगों की उम्मीद अरुण के जाने के बाद नए डीआरएम तरुण से बढ़ गई है। लोगों को उम्मीद है कि नए डीआरएम तरुण हुरिया लोगों को ट्रेन की लेट लतीफी, ट्रेन हादसे और रेल मंडल में फैले भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। इधर जमशेदपुर द टाइगर सोसाइटी के द्वारा उनके 17वें वर्कशॉप का आयोजन रविंद्र भवन प्रांगण में किया गया है, जहां जमशेदपुर से जुटे सभी आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मकसद है कि हमारे स्कूल में जो आर्ट स्कूल चलते हैं और जो बाहर से आर्टिस्ट वर्कशॉप में पहुंचे हैं, उनसे कुछ सीखने का बच्चों को मौका मिलेगा। ये आर्ट कंपटीशन 3 दिवसीय है और अगले वर्ष इसे झारखंड के स्तर पर आयोजित किया जाएगा। देखिए, ये 17 आर्ट कैंप है, आर्ट वर्कशॉप। ये आर्ट वर्कशॉप इसलिए किया गया कि हमारा यहाँ टैगोर सोसाइटी में जितना आर्ट का स्टूडेंट्स है, बच्चे लोग, ये लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ सीखना है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ तब भी ठीक होता जब उसका सीनियर आर्टिस्ट लोग यहाँ पर कुछ काम करे और वो लोग उसको देखे। देखने के बाद वो लोगों को कुछ क्वेश्चन आएगा मन में, तो आर्टिस्ट लोगों को क्वेश्चन करेगा। इस तरह से उन लोगों को कुछ सीखेगा। अनदर मोटो, ये जमशेदपुर का आर्टिस्ट लोग जितना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आके सब कोई अपना अपना कला का प्रदर्शन कर सके। जमशेदपुर में आर्टिस्ट बहुत है। अब आर्टिस्ट लोग आके एक साथ मिलेंगे, एक साथ कुछ ये करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका जो फल होगा वो फल देखेगा स्टूडेंट लोग। ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन के द्वारा आगामी 27 से 29 दिसंबर तक संथाली साहित्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में देश के युवा साहित्य लेखक शामिल होंगे। मैं रविंद्रनाथ मुर्मू, ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन का महासचिव। हम लोग कल 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक संथाली साहित्य समारोह का आयोजन किए हैं, जिसमें से कल संथाली युवा लेखकों का कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के युवा लेखक इसमें सम्मिलित होंगे और साहित्य को लेके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो निर्धारित मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। कल हम 28 तारीख को इस बीच में हम लोग का एक एजीएम भी है। एजीएम से शुरू होगी, इसके बाद विभिन्न जो सेशन है, टेक्निकल सेशन है, उस पर चर्चा होगी। किन मुद्दों पर किया जाएगा सर? विभिन्न मुद्दे हैं उसके, जैसे अभी डिजिटल युग में साहित्य को क्या किस तरह का क्या अपना युवाओं को ये करने के लिए किस तरह का ये रखना चाहिए। दूसरे साथ साथ कुछ किताबों का हम लोग उसमें रिव्यू भी करेंगे। जो पुरस्कृत पुस्तक है वो अपना नज़र में उस पुस्तक का क्या मोल है,
क्या कहता है, इस पर बड़े बड़े राइटर जो है उस पर चर्चा करेंगे। कितने और लंबे समय से बीमार चल रहे झारखंड आंदोलनकारी शंकर चंद्र हेम्ब्रम से उनकी मुसाबनी एक स्थित आवास पहुंचकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। शंकर चंद्र हेम्ब्रम की पत्नी व भाई ने मंत्री रामदास सोरेन को बताया कि डॉक्टर टी के मोहंती द्वारा इन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल भुवनेश्वर के किम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। मंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी नेता शंकर चंद्र हेम्ब्रम के बेहतर इलाज के लिए तत्काल निजी तौर पर 50,000 रुपए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके विभाग से मंत्री कोटे से इनके इलाज के लिए वे 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे और तो मुख्यमंत्री अस्थायी रोग योजना के माध्यम से 10 लाख तक का इन्हें आर्थिक मदद मिलेगा। है और झारखंड आंदोलन में कई बार जेल भी चुका है और इसका क्राइम कंट्रोल एक्ट भी लगा उसी समय, और आज उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप से पेंशन भी मिलता है। लेकिन आज इसका स्थिति ऐसे हो गया है, इसलिए मैं आज विगत 3-4 दिन पहले भी आया था। मैं सजेस्ट किया था कि आप कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में चेकअप कराएं और उसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आज हमारी सरकार का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री औषध रोग के माध्यम से अभी हम लोग 8 लाख शायद हम लोग देते हैं, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हम लोग देते हैं। तो इसलिए आज इसको तत्काल के लिए मैं अपने ओर से 50,000 रुपया दे करके डॉक्टर जो रेफ़र किया था उड़ीसा कटक किम्स में और रेफ़र कर दिया था, इसलिए मैं फ़िलहाल उसको उसी के आधार पर तत्काल उसका ट्रीटमेंट हो, चिकित्सा हो। और आगे की बात जो है सरकार की ओर से मेरे विभाग मंत्रालय से, मेरे मंत्रालय से भी हम किसी को भी शिक्षा और मेडिकल पर हम 1 लाख रुपया देने का मेरा अधिकार है, तो उसमें हम दे सकते हैं। इसलिए हम तत्काल के लिए 50,000 दे करके भेज रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना मंत्रालय से भी उसको दूंगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के सिलफोड़ी पंचायत के बूढ़ीगोड़ा मैदान में आयोजित लखटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता में बम बम भोले निश्चितपुर सोनवा की टीम लगातार तीसरी बार किताब पर कब्जा कर चैंपियन बनी है। ये प्रतियोगिता कल्याण मंच बूढ़ीगोड़ा द्वारा क्रिसमस के अवसर पर आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बम बम भोले निश्चितपुर और लेट धनेश्वर स्पोर्टिंग क्लब सिलफोड़ी के बीच खेला गया। फाइनल प्रतियोगिता में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर झामुमो युवा नेता सनी उरांव भी मौजूद थे। फाइनल मुकाबले में दोनों टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। दोनों ही टीम एक दूसरे पर भारी साबित हुई। दोनों टीम को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन तय समय में कोई गोल नहीं हो पाया। आखिरकार पेनल्टी शॉट आउट से प्रतियोगिता के विजेता का निर्णय लिया गया, जिसमें बम बम भोले निश्चितपुर की टीम ने 3-0 से लगातार तीसरी बार प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं लेट धनेश्वर स्पोर्टिंग क्लब सिलफोड़ी की टीम उपविजेता बनी। तीसरे स्थान पर कल्याण मंच बूढ़ीगोड़ा और चौथे स्थान मेलगांडी फुटबॉल क्लब टीम को प्राप्त हुआ। विजेता टीम को 2 लाख नगद राशि और विजेता ट्रॉफी से तथा उपविजेता टीम को 1,30,000 रुपए नगद राशि और उपविजेता ट्रॉफी दिया गया, जबकि तीसरे व चौथे विजेता को 55,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट गोलकीपर व बेस्ट स्कोरर का पुरस्कार भी दिया गया। समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक सुखराम उरांव ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। उन्होंने खेल प्रेमी और खिलाड़ी समेत दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि बूढ़ीगोड़ा का ये खेल मैदान की जमीन स्कूल और रैयाती की जमीन है। यदि सभी की सहमति मिलती है तो बूढ़ीगोड़ा मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का वे जनता से वादा करते हैं। और कमेटी के द्वारा ये मांग भी रखा गया है कि आपको मांग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्टेडियम का निर्माण के लिए जमीन बहुत बड़ा चाहिए, वे स्कूल की जमीन के साथ साथ सटी हुई कई लोगों की जमीन भी है। अब की सबकी सहमति अगर होती है, बनती है, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि स्टेडियम का निर्माण तभी हो पाएगा जब सबका सहयोग होगा। सभी को विश्वास लेकर अगर जमीन उपलब्ध हो जाए
स्कूल की सहमति, उसके बाद अगल बगल में जो सटी हुई कुछ जमीनें कुछ लोगों की है उसकी भी सहमति मिलेगी, तभी ये स्टेडियम का निर्माण हो पाएगा। जहाँ तक बात है कि अगर सहमति बनेगी तो हम लोग 2025 और 26 में ही स्टेडियम का निर्माण हम लोग कर पाएंगे, जब आपको जमीन उपलब्ध कर पाइएगा तभी। और ये ऐतिहासिक बूढ़ीगढ़ा कल्याण मंच के समिति के द्वारा ये कार्यक्रम, ये फुटबॉल टूर्नामेंट मेला का जो रूप लिया है, ये जितना भी अगर तारीफ किया जाए यहाँ के लोगों को वो कम पड़ेगा, क्योंकि पूरे 5 दिन हजारों हजारों के भीड़ के साथ इस मैदान में देखने को मिला है। इन्हीं सबकों के साथ में इस टूर्नामेंट में जो जीता है उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जो किसी कारणवश विजेता नहीं बन पाई है उसे भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग प्रयास करेंगे तो इस बार नहीं तो अगली बार हम लोग विजेता बन पाएंगे। ये मेरी शुभकामना, मेरा संदेश है। इन्हीं सबकों के साथ में सभी इस मैदान में जितने भी छोटे बड़े सभी लोगों को, चाहे दर्शक हो चाहे खिलाड़ी हो। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।